हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर दोस्तों 12 जिसका नाम है परमाणु, प्यारे बच्चों आइटम्स का 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरुआत को होता है प्यारे बच्चों। देख लो, परमाणु चैप्टर जिसका 50 ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम आपको 41 से 42 ऑब्जेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत होता है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो देखो, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है पर बच्चों, वो hc/λ होता है। कैसे होता है? hc/λ। तो यहाँ पर मिला तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है आपका क्या होता है? hc/λ। ऐसे फोटोन की ऊर्जा h इंटू v होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा पूछेगा, hc/λ हो जाएगा, और यहाँ पर सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बीटा किरण विक्षेपित होती है। देखो, बीटा किरण जो होता है प्यारे बच्चों, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। क्यों विक्षेपित होता है? क्योंकि बीटा किरण पर प्यारे बच्चों माइनस आवेश होता है, जिस पर आवेश पाया जाता है विद्युतीय क्षेत्र पक्का विक्षेपित करेगा, ठीक है। इस कारण से दोस्तों ध्यान रखेगा कि बीटा किरण विक्षेपित करता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए प्यारे बच्चों, सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश जो होता है इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है। सतत का मतलब लगातार होता है, ठीक है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पाई जाती है। तो देखो, लाइमन श्रेणी पहला भाग में पाया जाता है, वामन श्रेणी दृश्य भाग में पाया जाता है, और बाकी जितना बच गया वो अवरक्त भाग में पाया जाएगा। अवरक्त भाग में नहीं पाया जाता है तो हेम्फिलिस अवरक्त में पाया जाता है, होंड भी अवरक्त में पाया जाता है, ब्रैकेट भी अवरक्त में पाया जाता है, लेकिन लाइमन जो है पैराबैग्नी में पाया जाता है। इसीलिए सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। कितनी होती है? नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेडबर्ग नियंतांक का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो रेडबर्ग नियंतांक का मात्रक प्यारे बच्चों पहली बात तो मीटर इनवर्स होता है, यानी 1/मीटर हो जाएगा, ठीक है। और मीटर का बीमा होता है एल, यानी कि एल हो जाएगा, यानी कि एल इनवर्स इसका बीमा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सजा दजा के लिख दिया तो एम की घात 0 का मतलब 1, टी की घात 0 का मतलब 1, यानी एल इनवर्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस बीमा का सूत्र, ठीक है। देखो, एल इनवर्स होता है, ऐसे ये एम जीरो जो है ना दे दिया, साइन दे दिया, एम जीरो का मतलब 1 होता है, टी जीरो का मतलब 1 होता है, बच्चा एल इनवर्स ना, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दोस्तों विद्युत प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पैराबैंगनी में नहीं पाई जाती है। तो पैराबैंगनी में नहीं पाए, पैराबैंगनी में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी जो होता है ना पैराबैंगनी में पाया जाता है। कौन श्रेणी में? लाइमन श्रेणी होता है ना पैराबैंगनी में पाया जाता है। पामर पता है किसमें? दृश्य में पाया जाता है। पाषाण अवरक्त में पाया जाता है, ये भी आपका अवरक्त में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा लाइमन तो पैराबैंगनी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन प्यारे बच्चों लाइमन श्रेणी में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों पैराबैंगनी में पाया जाता है। किसमें? पैराबैंगनी में पाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रयोग में जिस कारण से अल्फा प्रकीर्णित हुआ वो बल क्या था। तो प्यार बच्चों, इस बल को हम लोग कूलाम के बल ये के माध्यम से देखे थे। यानी रदरफोर्ड ने जब अल्फा किरण प्रयोग किया था, जिस बल के कारण अल्फा प्रकीर्णित हुआ प्यार बच्चों, वो कूलाम बल था। कौन बल था? कूलाम बल था। ध्यान रखो, और इसमें कूलाम बल के द्वारा ही हम लोग व्यंजक भी निकाल लेते हैं इसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो प्राप्त होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब दोस्तों संक्रमण उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, कौन कक्षा में? दूसरे कक्षा में, तो उसको बामर श्रेणी कहते हैं। और जब प्राथमिक कक्षा में आता है तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों लाइमन श्रेणी। और तृतीय कक्षा में जाता है तो उसको बोलते हैं पाषाण श्रेणी। चतुर्थ कक्षा में जाता है तो सारा चम आपको पता चुका है, ब्रैकेट श्रेणी। 5 में जाता है तो फुंड श्रेणी, ठीक है। अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेजर क्रिया के लिए जरूरत होता है। तो लेजर क्रिया के लिए दोस्तों संख्या परिवर्तन जो है सबसे जरूरी है। लेजर क्रिया के लिए क्या चाहिए होता है? संख्या परिवर्तन जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो 12 बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पाई जाती है। तो याद रखना बामर श्रेणी जो होती है पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देश भाग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पाई जाती है। तो याद रखना बामर श्रेणी, ठीक है।
अगला देखो प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है कि कैथोड किरण होती है। तो कैथोड किरण जो होता है प्यारे बच्चों कौन होता है? तो कैथोड किरण जो होता है रेन आवेष्ट कण होता है। क्या चीज होता है? कैथोड किरण जो होता है रेन आवेष्ट कण होता है। तो यहाँ पर मिला लो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैथोड किरण जो होते हैं रेन आवेष्ट कण होती है। अगला देखो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है? तो ये प्यारे बच्चों NH बटा 2 पाई होता है। NH बटा 2 पाई होता है। ऐसे तो H बटा 2 पाई होता है, लेकिन अगर इसमें N का गुना करेंगे तो NH बटा 2 पाई हो जाएगा। देख लो NH बटा 2 पाई देखोगे यानी H बटा 2 पाई, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों मक्खन 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 की तरह एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। तो सब मोस्ट बेबी क्वेश्चन एकदम एग्जाम में सीधे लड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अगर मेहनत से आज पढ़ लेते कल के दिन कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्यार बच्चों आइए ये क्वेश्चन भौकाल मचा दीजिए, देखिए आंसर। कि कैथोड किरणों में निहित होता है। तो कैथोड किरणों में प्यार बच्चों एक तरह से कहा जाए तो मंद इलेक्ट्रॉन की धारा बही होती है, ठीक है। कैथोड किरण में जो होती है मंद इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। ये सब मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, कर लोगे तो इससे बाहर नहीं आने वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बोर का परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है प्यार बच्चों वो रेखीय स्पेक्ट्रम का सफल व्याख्या करता है। और बोर ने सबसे पहले परमाणु मॉडल के सफल व्याख्या, वही तो लिखा हुआ सफल व्याख्या, ठीक है। बोर ने सबसे पहले किया था। देखो परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन के निम्नलिखित में किस बल के कारण होता है? तो परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है किस बल के कारण होता है? तो परमाणु के कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बल होता है वो कूलाम बल के जरिए होता है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो रेडबर्ग नियतांक का मात्रक पर बच्चों मीटर इनवर्स होता है। रेडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों 1.097 गुना 10 की घात 7 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेगा इस क्वेश्चन पे भी आगे आएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों बेकेरेल के ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहते हैं? तो बेकेरेल के ऊर्जा के 200 छोटे छोटे कण को हम लोग फोटोन कहते हैं। जो प्यारे बच्चों किस रूप में चलता है तो आपको पता होना चाहिए, पैकेट के रूप में चलता है, ठीक है। ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मैंने नहीं बताया था किस वैज्ञानिक ने प्लांक क्वांटम का सिद्धांत बताया था। ये बराबर एचम्यू वहां से सिद्ध हुआ। तो ये प्यारे बच्चों प्लांक ने बताया था, ठीक है। तो प्लांक देख लो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला देखो 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सफल व्याख्या किया? तब वो प्यारे बच्चों वैज्ञानिक था बोर, जिन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किया। क्या क्या? सफल व्याख्या किया। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर प्यारे बच्चों बोर होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोगों में अल्फा किरणन दोस्तों किसका उपयोग किया गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग प्यारे बच्चों देखिएगा तो प्रकीर्णन का अल्फा किरणन का बौछार किया गया था। सोने से परत से होकर के तो क्या किया था? अल्फा प्रकीर्णन का बौछार किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है। तो बामर श्रेणी जो होता है प्यारे बच्चों किस भाग में होता है? तो दृश्य भाग में होता है। कौन भाग में होता है? दृश्य भाग में होता है। कौन भाग में? दृश्य भाग में, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते हो। बोर का परमाणु मॉडल मान्यता। देखो बोर का परमाणु मॉडल दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनों वालों के लिए दोस्तों मान्यता, जैसे हाइड्रोजन के लिए मान्य है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए बोर का मॉडल सिर्फ एक परमाणु वाले परमाणुओं के लिए ही मान्यता, ठीक है। तो सही जवाब ए नंबर होगा राइट आंसर। अगला देखो परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है फिर बच्चों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना होता है। और इसके अंदर जो नाभिक होता है फिर बच्चों इसके बाहर जब नाभिक निकलता है ना तो वो अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थायी। इसमें अस्थायी है नाभिक में। परमाणु का नाभिक बना होता है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन किसने किया था? तो प्यारे बच्चों दृश्य क्षेत्र का अध्ययन करने वाला बामर वैज्ञानिक था। कौन था? बामर। उसके अनुसार था ना मेरे प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से प्यारे बच्चों निम्न कक्षा में आता है तो द्वितीय कक्षा में आके गिरता है, ठीक है। तो वो बामर ने बताया था। अगला देखो प्यारे बच्चों 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है फोटोन का संवेग कितना होता है? तो इसका होता है प्यारे बच्चों 5.3 गुना 10 की घात आप लोग का प्यारे बच्चों -22, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन आंसर होगा प्यारे बच्चों 5.5 गुना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना 10 की घात -3 मतलब 22 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यही इसका सही जवाब होगा। VBI क्वेश्चन है। अगला 28 नंबर कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो बच्चा वाला क्वेश्चन हर कोई जानता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। अगला देख लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों आपको पता है कि विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन के रेडबर्ग नियतांक का मात्रा क्या होता है? तो रेडबर्ग नियतांक का मात्रा 1.097 गुना 10 की घात
7 मीटर होता है। कितना होता है? 7 मीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेडबर्ग नियतांक का मान। ठीक है, कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.097 गुना 10 की घात -7 मीटर। ठीक है, इनवर्स। रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो क्यूरी होता है। रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय में कौन कौन सा किरण पाया जाता है कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक है, मैं आशा करूंगा आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नाभिकीय रिएक्टर मंदक का कार्य क्या होता है? तो मुझे बताया था न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। क्या करना? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना प्यारे बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम होता है। ये थोड़ा आगे भी पढ़ना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लो प्यारे बच्चों, जेड परमाणु वाले परमाणु के एक कक्षा में दे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होता है। तो ये हम आपका प्यारे बच्चों हम आपका व्यंजक प्राप्त किए थे एन स्क्वायर ऐसे ए स्क्वायर करके किए थे। तो प्यार बच्चों एक ऐसा समानुपाती है जेड स्क्वायर के लगभग समानुपाती था। देख लेना फार्मूला में करवाए हैं ऐसे करके कुछ है तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, फार्मूला में करवा दूंगा। ठीक है, क्षय नियतांक का मात्रा क्या होता है? तो क्षय का नियतांक का मात्रा का हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सौर ऊर्जा दोस्त होता है तो नाभिकीय संयंत्र को थोड़ा नाभिक चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है, फिर भी कोई दिक्कत ना है, थोड़ा समझो आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉनों की संख्या निकलता है तो एन बराबर ए माइनस जेड से निकलता है। एन बराबर ए माइनस जेड। ए का मतलब पता है आप लोग को? ए का मतलब है प्यारे बच्चों परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो इसी से न्यूट्रॉनों की संख्या किसी भी तत्व में हम लोग निकाल सकते हैं। बोर की आवृत्ति जो शर्त होता है E1 माइनस E2 बराबर HB होता है। ठीक है, बोर की आवृत्ति का शर्त एकदम सिंपल फार्मूला आप लोग भी जानते हो, एकदम आसान फार्मूला है। ठीक है, अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कण अस्थायी है? तो अब शुरू से बताते जा रहे हैं कि दोस्तों जो न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। कौन कण है? न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 नंबर है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश भी रहता है, रैखिक संवेग भी रहता है, कोणीय संवेग भी रहता है। यानी चारों जो है नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों संरक्षित रहता है। ये चारों जो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। मोस्ट भी यही क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो। करो तो जितना करवा रहा हूं अगर अच्छे तरीके से कर लोगे परीक्षा में आप लोग 70 में 55 तक ठोक सकते हो, लेकिन 35 से बनाना है। किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है? तो गामा किरण की महत्तम भेदन क्षमता होती है और अल्फा किरण की सबसे कम भेदन क्षमता होती है। सबसे कम अल्फा की होती है, सबसे अधिक गामा का। 42 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु का आकार दोस्तों लगभग कितना होता है? परमाणु का आकार 10 की घात -10 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को कहते हैं जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्स आप लोग प्यारे बच्चों फटाफट से ले लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।